हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है क्रिसमस की रुंझुन। सेंटा क्लॉज का चेहरा क्रिसमस आते ही खुशी से खिल उठता था, पर इस साल उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों ने आउटडोर गेम्स के लिए कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने लिस्ट पढ़ते हुए पास खड़े एक बौने से पूछा, क्या बात है? फुटबॉल, क्रिकेट किट, हॉकी किसी भी बच्चे ने नहीं मांगी है? गोल मटोल बौने ने अपनी फुंदे वाली टोपी को हिलाया और सोचते हुए बोला, शायद उन्होंने बाहर खेलना बंद कर दिया हो। कुछ बच्चों का तो मैं समझ सकता हूँ कि टेस्ट और एग्जाम के कारण उन्होंने कुछ समय के लिए छोड़ दिया हो, पर सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं? सेंटा क्लॉज ने आश्चर्य से जवाब दिया, और जो बच्चे हर साल फुटबॉल मांगते थे उन्होंने भी इस साल कुछ नहीं मांगा। दूसरे बौने ने अपनी घुंघरू वाली टोपी को झटका देते हुए कहा। सेंटा ये सुनकर परेशान हो गए और खिड़की से बाहर झांकने लगे। हवा में उड़ते हुए सफेद बर्फ के गोले बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने बहुत देर तक इस बात को समझने की कोशिश की, पर कोई बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। वे सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि बच्चों ने बाहर खेलने वाले सारे खेल पूरी तरह से छोड़ दिए होंगे। तभी एक रेंडियर सांता के पास आकर बोला, स्लेज तैयार करवा दी है, आप बच्चों के उपहार रखवा सकते हैं। हाँ, मैं अभी खिलौनों वाली फैक्ट्री में जाकर देखता हूँ बच्चों की लिस्ट पूरी हो गई या नहीं। सेंटा ने जवाब दिया। तभी रेंडियर बोला, पर इस बार मुझे उपहार बहुत कम नजर आ रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा हूं। कहते हुए सेंटा के चेहरे पर उदासी छा गई और वे खिलौने देखने चले गए। कम उपहार देखकर सेंटा का चेहरा उतर गया और वे अपने कमरे में चले गए। क्रिसमस आने में 2 दिन बचे थे, पर सेंटा एक पल के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उन्हें चिंता के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर बच्चे ही क्रिसमस पर उपहार नहीं मांगेंगे तो भला कौन मांगेगा। सेंटा तो क्रिसमस के दूसरे दिन से ही अगले क्रिसमस का इंतजार करने लगते और पूरे साल लगातार बौनों के साथ मिलकर खिलौने बनाते रहते हैं। तब भी क्रिसमस की शाम तक किसी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, और इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि क्रिसमस में 2 दिन बचे थे और सारा काम खत्म हो गया था। उन्होंने दीवार पर लगी हरे रंग की घंटी बजाई तो दीवार पर बिंगो बौना दिखाई देने लगा। बिंगो सेंटा को देखते ही मुस्कुरा दिया। बच्चों के सभी उपहारों को स्लेज में रखवा दो और क्रिसमस की शाम तक मुझे कोई बुलाना मत। सेंटा ने धीरे से कहा और लाल रंग की घंटी बजा दी। लाल रंग की घंटी बजते ही दीवार से बौना गायब हो गया और दीवार फिर से पहले जैसी हो गई। 2 दिन तक सेंटा इसी उधेड़ गुन में रहे कि अगर वे पता लगा पाते कि बच्चों ने आखिर खेलना कूदना क्यों बंद कर दिया तो वह जरूर ही उसका कोई उपाय निकालते। और ऐसे ही 2 दिन निकल गए। क्रिसमस की शाम को सेंटा अपने कमरे से बाहर निकले और सीधे जाकर स्लेज में बैठ गए। सभी रेंडियर सेंटा को देखकर खुश हो गए और खुशी से चिल्लाते हुए बोले, हैप्पी क्रिसमस। सेंटा मुस्कुराए और बोले, हैप्पी क्रिसमस। सेंटा के जवाब देते ही रेंडियर्स खुश हो गए और आसमान में उड़ चले। सेंटा अनमने से बैठे थे कि तभी बौनों ने चीखते हुए कहा, अरे रुको, हमें यहां से शुरुआत करनी है। सेंटा ने आश्चर्य से बौनों को देखा, क्योंकि उन्हें याद था कि इस शहर से तो किसी बच्चे ने कोई उपहार मांगा ही नहीं था। पर जब बौनों ने सेंटा को उपहार का किट पकड़ाया तो सेंटा बच्चों की तरह खुश हो गए और तुरंत बौनों के संग उनके बताए हुए घरों की ओर चल पड़े। घरों के अंदर जाकर सेंटा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सभी घरों में रंग बिरंगी झालरों से जगमगाते हुए क्रिसमस ट्री, ढेर सारी सुनहरी घंटियां, सितारे, कैंडी स्टिक्स और चॉकलेट सजी हुई थी। सभी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सेंटा ने मुस्कुराते हुए एक के बाद एक करके उस शहर के
सभी घरों में उपहार रख दिए। जैसे ही स्लेज उड़ी तो बोनो ने दूसरे शहर को देखते हुए कहा, अब हमें उन जगमगाती हुई रोशनियों के पास उतरना है। पर क्या हमारे पास इतने उपहार हैं? सेंटा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बिल्कुल है, आपने उपहारों की तरफ तो देखा ही नहीं था, एक बौने ने हंसते हुए कहा। सेंटा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। हजारों उपहार चमकीली पन्नियों में लिपटे हुए रखे थे। सेंटा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, पर? तभी एक नटखट बौना ताली बजाकर उछलता हुआ बोला, जब आप दुखी होकर कमरे में बंद हो गए थे तब हम सबको बहुत बुरा लगा और हमारे रेंडियर इस बात का पता लगाने निकल पड़े कि आखिर बच्चों ने हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट किट वगैरह क्यों नहीं मांगे। हाँ, क्यों नहीं मांगे? कहते हुए सेंटा ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। क्योंकि करीब 200 देशों में कोविड-19 नाम का वायरस फैला हुआ है जो सांसों के जरिए एक दूसरे में फैलता है और इसीलिए बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है, बौने ने कहा। ओह, तो फिर तुम लोगों ने उपहारों में उन बच्चों को क्या दिया है? सेंटा ने हैरान होते हुए पूछा। हमने उन्हें दिया तो फुटबॉल और हॉकी वगैरह ही है, पर साथ में मास्क भी दिया है ताकि वे इस बीमारी से बच सकें। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। कहते हुए सेंटा ने बौने को गले से लगा लिया और स्लेज सभी बौने और सेंटा की खिलखिलाहट के साथ हवा में और ऊपर उड़ चली, जिससे घुंघरुओं की रुंझुन बादलों के पार तक सुनाई दे रही थी। तो बच्चों, ये कहानी थी क्रिसमस की, सेंटा क्लॉज की और उन सारे उपहारों की जो तुम सभी के लिए सेंटा क्लॉज क्रिसमस के दिन लेकर आएंगे। ओके, बाय।